गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 13 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से बने हुए हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें मतलब नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपन इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है कि नहीं। तो मेन फंक्शनल ग्रुप इन विच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट आर फॉलोइंग। कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख रही ध्यान से। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से देख, क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज में लिखूंगा। फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड। अब इसको तो क्या हिंदी में लिखूं, आप सब जानते ही हो इतना तो। साइनाइड है ये, C ट्रिपल बॉन्ड N फंक्शनल ग्रुप, इसका फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है CN साइनाइड। चलो मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूं, साइनाइड, ठीक है। और ये आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है N, इसमें पहले आ जाता है, डबल बॉन्ड रहता है C और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। आइसोसाइनाइड, हिंदी में इसको आइसोसाइनाइड ही बोलते हैं, बस लिखने का फर्क है। आइसोसाइनाइड एंड नाइट्रो देखिए, नाइट्रो ये N से ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं दो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट नहीं कोवलेंट बॉन्ड है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है एक उपसहसंयोजक बंध। यहां पे इसका नाम है नाइट्रो, ठीक है। इसके अलावा बात करें और नाइट्रिटो, NITRITO, ये जो है इसका फॉर्मूला, यहां पे एल्किल ग्रुप से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, N डबल बॉन्ड O, नाइट्रिटो है ये। इसके अलावा और 1 डिग्री एमीन यानी प्राइमरी एमीन NH2, प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन बोल सकते हो आप, प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन यानी 2 डिग्री एमीन NH, इसमें दो एल्किल ग्रुप होंगे, एक यहां एल्किल ग्रुप होगा। द्वितीयक एमीन हिंदी में बोलेंगे द्वितीयक एमीन। एंड ये 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन, इसमें 3 एल्किल ग्रुप होंगे, तीनों वैलेंसी एल्किल ग्रुप से कंप्लीट होंगी, तो ये तृतीयक एमीन है, 3 डिग्री एमीन। एंड और अगर बात करें तो डाईएजोनियम सोल्ट है, डाईएजोनियम सॉल्ट, ये हो जाएगा आपका N डबल बॉन्ड N एंड X हेलोजन, ठीक है। डाईएजोनियम लवण, सेम फॉर्मूला। और एक है नाइट्रोसो N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोसो। तो ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, ठीक है कि नहीं। तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और ऐसे जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे, इनसे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे उनको अपन बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन एलिमेंट तत्व। अब इस चैप्टर के अंदर जो है आपको मैं बता देता हूं साथ साथ में, इस बार जो है कोरोना की वजह से जो 40% कोर्स रिड्यूस हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है आप टिक मार्क कर लें। साइनाइड
रिड्यूस हो गया। साइनाइड के अपन साइनाइड के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आइसोसाइनाइड हट गया है, ठीक है। साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड डाइअज़ोनियम सॉल्ट, ये 3 टॉपिक मैं यहां अलग से लिख देता हूं। साइनाइड पीडीएफ वैसे आपको ऑलरेडी सेंड करी हुई है, उसमें भी देख सकते हो आप। फिर भी नहीं है तो किसी के पास ये देख लीजिए। साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड डाइअज़ोनियम सॉल्ट, डाइअज़ोनियम सॉल्ट। तो ये तीनों जो टॉपिक हैं ये 40% के अंदर हट गए हैं। बाकी की चीज बात करेंगे अपन इस चैप्टर में इनके अलावा। और जो इम्पोर्टेंट है मेनली जो चैप्टर घूमेगा अपना मेन, वो घूमेगा यहाँ पे एमीन के पास, ठीक है कि नहीं। सबसे पहला टॉपिक अपन यही पढ़ेंगे एमीन के बारे में। सभी स्टूडेंटों को पता चल गया तो अपन इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एमीन की बात करते हैं कि एमीन क्या होता है। देखिए अब हमारा टॉपिक जो है सबसे पहले हमने लिया है एमीन्स। तो एमीन्स इंग्लिश मीडियम, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप देन एमीन्स आर फॉर्म्ड। मतलब एक और एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम जो है एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएं, प्रतिस्थापी हो जाते हैं, तो उनको जो निर्माण होता है, जो बनता है, जो फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एमीन। हिंदी मीडियम, जब अमोनिया में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापी हो जाते हैं तो एमीन का निर्माण होता है, ठीक है। अब कैसे होता है वो देखिए आप। यहां पे अपन बात करें अमोनिया की, तो ये अमोनिया है NH3, ठीक है। 3 हाइड्रोजन एटम है इसमें अमोनिया के अंदर। अब 3 हाइड्रोजन परमाणु इसके अंदर हैं जो 1 बाय 1 मान लीजिए एक एल्किल ग्रुप से हो गया। तो देखो अगर एक एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन निकला है, यहां से एक एल्किल ग्रुप यहाँ पे अपन ने ऐड किया, एक एल्किल ग्रुप इसमें ऐड हुआ तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इसने, तो ये आ जाएगा R, हाइड्रोजन की जगह R आ गया, RNH2 ये बनेगा, ठीक है नहीं। अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस करे तो 2 एल्किल ग्रुप आएगा, इसका मतलब 2 एल्किल ग्रुप आ गया। 2 एल्किल ग्रुप आके 2 हाइड्रोजन को हटा देंगे तो ये हो जाएगा RNHR। और अगर 3 हाइड्रोजन एटम एल्किल ग्रुप से हटे, 3 एल्किल ग्रुप 3 हाइड्रोजन एटम हट गए, यहाँ पे 2 हटे हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हट गए, तो ये बन जाएगा RNR और R, ठीक है नहीं। यानी 1 बाय 1 यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप ने एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप आके 2 हाइड्रोजन हटा दिए, और यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप आके 3 हाइड्रोजनों को हटा देंगे तो हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं। 3 एल्किल ग्रुप आ गए, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप आ गए, और यहाँ पे 1 एल्किल ग्रुप आ गया। तो ये आपका हो गया 1 डिग्री एमीन हो गया, ये 1 डिग्री एमीन हो गया, ठीक है ना। ये 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी एमीन हो गया, और ये 3 डिग्री एमीन हो गया, 3 डिग्री एमीन, ठीक है नहीं। तो ये 3 टाइप हो गए एमीन के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जब अमोनिया में से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है, हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन होता है एल्किल ग्रुप द्वारा, एल्किल समूह द्वारा, तब जाके जो है अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इसमें एक चीज और देखिए, अगर मान लीजिए जैसे अमोनियम आयन होता है ये NH4+, और यहाँ पे ये चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें अपन, ये चारों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें एल्किल ग्रुप द्वारा, तो क्या होगा, तो ये बनेगा N, एक हाइड्रोजन ये चला गया, एक हाइड्रोजन ये चला गया, एक हाइड्रोजन ये चला गया, और एक हाइड्रोजन ये चला गया। चारों हाइड्रोजन चले गए, प्लस चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है कि नहीं। ये प्लस चार्ज हो गया यहाँ पे, और इसको बैलेंस करने के लिए कोई हैलोजन आ जाए, जैसे कि मान लीजिए X जिसपे माइनस चार्ज होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये अमोनियम सोल्ट हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट है ये, क्वाटरनरी
अमोनियम सोल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट। क्वाटरनरी इसलिए, क्वार्टर इसलिए आ गया क्योंकि 4 है ना इसमें एल्किल ग्रुप, 4 एल्किल ग्रुप के लिए यहाँ पे क्वार्टर यूज किया गया है। 4 को क्वार्टर बोलते हैं। एक जगह पढ़ने 11th क्लास डेराइव सिस्टम पढ़ा था, वहां पे बताया था आपको। तो 4 एल्किल ग्रुप होने के कारण क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बोल दिया इसको। अमोनियम से बना है ये और हैलोजन है, इसलिए अमोनियम सोल्ट हो गया या क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट हो गया। ठीक है ना, ये कॉमन नेम है इसका। वरना IUPAC में आप इसका नाम बोलोगे तो देखो IUPAC भी लिख देता हूं मैं, ध्यान दे। ये तो कॉमन नेम हो गया इसका। IUPAC नेम हो जाएगा इसका टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। टेट्रा, हिंदी में लिख देता हूं टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। हैलाइड इसलिए हैलोजन है, हैलाइड। और इंग्लिश मीडियम वाले देखिए टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो गया। आगे बात समझ में, मैंने यहाँ पे बताया आपको कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा तो एमीन्स का फॉर्मेशन होता है, एमीन्स बनता है। एक हाइड्रोजन जाएगा तो प्राइमरी एमीन 2 हाइड्रोजन जाएंगे, 2 एल्किल ग्रुप आएंगे। सेकेंडरी एमीन 3 हाइड्रोजन जाएंगे, 3 एल्किल ग्रुप आएंगे। टर्सरी एमीन यानी 3 डिग्री एमीन। एंड यहाँ पे जो है अमोनियम आयन से बनाया है, अमोनियम के चारों हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो गए। पॉजिटिव चार्ज है, हैलोजन आ गया, नेगेटिव चार्ज होता है। कॉमन नेम के अंदर इसका क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बोलेंगे। और IUPAC में टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बोलेंगे। ठीक है कि नहीं। टेट्रा इसलिए यूज हुआ बिकॉज ये 4 है, 1 2 3 4 टेट्रा आ गया। एल्किल इसलिए क्योंकि ये एल्किल ग्रुप है, इसलिए टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। अमोनियम से अपन अमोनियम आयन से बनाया ना ये, इसलिए। और हैलाइड इसलिए ये हैलोजन लगा हुआ है यहाँ पे, हैलाइड माइनस चार्ज। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है एमीन्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए बच्चों, अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स का वर्गीकरण। तो एमीन्स को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कुछ ऐसे ग्राफ बना के, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। एमीन्स का वर्गीकरण अपन कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर है यहाँ पे एलिफेटिक एमीन। ठीक है बच्चों, एलिफेटिक, हिंदी मीडियम में एलिफेटिक को एलिफेटिक ही बोलते हैं, ध्यान दें। ठीक है ना, एलिफेटिक एमीन्स, इसलिए अब मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो एलिफेटिक एमीन्स है ये, एलिफेटिक एमीन। अब एलिफेटिक कौन होते हैं? जो एल्किल सीधी कार्बन की चेन होती है, जैसे कि ये होती है CH3 CH2 CH2। तो इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं ये एलिफेटिक है। ठीक है कि नहीं। जो नॉन साइक्लिक होते हैं, अचक्रीय, नॉन साइक्लिक यानी अचक्रीय हैं जो, ठीक है कि नहीं, एलिफेटिक एमीन्स, एलिफेटिक ग्रुप होते हैं ये। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि ये एलिफेटिक एमीन क्या होता है, मैंने केवल ये बताया, ये एग्जांपल लिख के एलिफेटिक क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए एलिफेटिक एमीन्स कौन से होते हैं? जब यहाँ पे जैसे ये है CH3, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन हट के एमीन्स आ जाए। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 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 NH2, तो ये एलिफेटिक एमीन हो गया। इसी तरीके से जैसे ये हो गया CH3 NH2। बच्चों अगर आप नाम के बारे में सोच रहे हो कि इनका नाम क्या है, तो उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी नाम की बात नहीं कर रहे, अभी केवल टाइप की बात कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से ये हो गया CH3 CH2 NH2, ये प्राइमरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, CH3N CH3, ये सेकेंडरी अमीन हो गया, यहाँ पे H लगा दो, ये सेकेंडरी अमीन हो गया। इसी तरीके से ये है CH3 CH2 N CH2 CH3 एंड CH3, ये टर्सरी अमीन हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो इस तरीके जिनमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, ठीक है कि नहीं, उनको बोलते हैं एलिफेटिक एमीन, उनको एलिफेटिक एमीन बोला जाता है। और सेकंड टाइप देखिए, इसका सेकंड टाइप है एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक आप समझ गए। एरोमेटिक एमीन्स,
एरोमेटिक का मतलब है इसके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है इनके अंदर कम से कम। इनको एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब इन बेंजीन रिंग के जो है एमीन ग्रुप दो तरीके से हो सकता है, तो इस बेस पे अपन इस दूसरे प्रकार को, दूसरे टाइप को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका एरिल एमीन। इसमें क्या होता है, एरिल एमीन के अंदर हिंदी में एरिल ही लिखेंगे भैया, एरिल एमीन, ठीक है कि नहीं, बात एक ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों ऐसे ही चलेगा इसमें, ठीक है, एरिल एमीन। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो NH2 ग्रुप है यानी एमीन जो ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग के अटैच होता है। व्हेन नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच विद वन और मोर एरिल ग्रुप्स, एरोमेटिक ग्रुप्स, देन इट इज कॉल्ड एरिल एमीन। जब नाइट्रोजन ग्रुप जो है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के अटैच हो, बेंजीन रिंग के जुड़ा हुआ हो, तो उसे बोलते हैं एरिल एमीन। जैसे फॉर एग्जांपल ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसके एमीन जुड़ा हुआ है NH2, डायरेक्टली नाइट्रोजन बेंजीन के जुड़ा हुआ है तो एरिल एमीन हो गया। इसी तरीके से आप ये एग्जांपल भी ले सकते हो, दो बेंजीन हो सेकेंडरी एमीन में तो दो बेंजीन होंगे, ठीक है ना, ये भी डायरेक्टली जो है नाइट्रोजन के जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं यहाँ पे बेंजीन दोनों के दोनों, तो ये भी जो है एरिल एमीन हो गया। तीन भी हो सकते हैं, जैसे ये तीन का ले लेते हैं एग्जांपल, एन, तो ये टर्सरी एमीन हो जाएगा, एरोमेटिक टर्सरी एमीन, ये तीन हो गए। और ये तो फर्स्ट टाइप है इसका ए, और दूसरा जो बी टाइप है एरोमेटिक एमीन्स में उसका नाम है एरिल एल्किल एमीन, एरिल एल्किल एमीन। अब इसमें देखो एरिल भी है यानी एरोमेटिक बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है, एल्किल भी है मतलब एल्किल ग्रुप भी है, और एमीन भी है, ठीक है कि नहीं। अब देखो इसमें इसी से आंसर निकालूंगा मैं सामने, यहां एमीन, चलो यहां एमीन है तो मैंने एमीन रख दिया, NH2 ग्रुप बॉन्ड क्या है, एल्किल ग्रुप, तो ये लीजिए एल्किल ग्रुप CH2CH2 एल्किल ग्रुप हो गया। फिर क्या है एरिल यानी बेंजीन रिंग, तो ये देखिए इसी से इसका आंसर आ गया है कि इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग के एल्किल ग्रुप होता है, और एल्किल ग्रुप से फिर नाइट्रोजन वाला ग्रुप जो है एमीन ग्रुप है वो आके अटैच होता है, तो इसको बोलते हैं एरिल एल्किल एमीन। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं अपन दो पार्ट्स में इसका, एलिफेटिक एमीन्स और एरोमेटिक एमीन्स। एलिफेटिक में एल्किल ग्रुप होता है, डिफरेंट टाइप से मैंने बता दी एग्जाम्पल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और एरोमेटिक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एरिल एमीन जिसके अंदर डायरेक्टली नाइट्रोजन बेंजीन रिंग के जुड़ा हुआ होगा, और एरिल एल्किल एमीन्स के अंदर क्या होगा, बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट होगी, एल्किल ग्रुप भी होगा, और उसके बाद नाइट्रोजन एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है कि नहीं। तो ये एमीन का क्लासिफिकेशन था। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नामकरण, नोमेनकल्चर। तो नोमेनकल्चर देखिए, नामकरण, एल्किल एमीन का नामकरण कैसे करें अपन, तो अपन दोनों नेम पढ़ेंगे, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी। अब चूंकि एक साथ मैं पूरे तीनों टाइप के जो एमीन्स है उनका यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, बोर्ड छोटा पड़ता है, तो मैं 1 बाय 1 लूंगा। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले प्राइमरी एमीन यानी कि 1 डिग्री जो एमीन है उसका नाम देंगे अपन सबसे पहले, 1 डिग्री एमीन्स, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए कॉमन नेम के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे, आप लिख लीजिए चाहे तो, ठीक है। कॉमन नेम के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो करोगे एल्किल एमीन, ठीक है। और IUPAC के अंदर आप यूज करोगे, IUPAC को मैं शॉर्ट में लिख दूंगा IN, तो IUPAC नेम जो दोगे वो आप दोगे एल्केन एमीन। दोनों मीडियम का एक ही चीज है, देखो इतना तो आनी चाहिए अंग्रेजी आपको, एल्केन एमीन हो गया।
ये हो गया एल्किल एमीन। अब एग्जांपल लेते हैं दो चार इसके। फर्स्ट एग्जांपल, इजी सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, CH3NH2, ठीक है कि नहीं, CH3NH2, ठीक है। यहां पे आपका आ जाएगा कॉमन नेम, देखिए इसका कॉमन नेम, देखिए इसका क्या होगा, यहां लिख लेते हैं CN। कॉमन नेम देखिए यहाँ पे, ये क्या है, मेथिल ग्रुप है, एक कार्बन है, मेथिल है, एल्किल से नाम देंगे देखो एल्किल, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मेथिल, ठीक है, मिथाइल या मेथिल, ठीक है। और एमीन आ जाएगा NH2 के कारण, एमीन, ये लीजिए, ठीक है। IUPAC में क्या हो जाएगा इसका नाम, IUPAC के अंदर देखिए इसका नाम हो जाएगा एल्केन, इट मींस मेथेन, तो ये हो जाएगा मेथेन, मेथेन एमीन, ठीक है। और देखिए एग्जांपल, तो हिंदी में लिख ही देता हूं इसको, मैथिल एमीन, और ये हो जाएगा मेथेन एमीन। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3NH2, मैंने इस बार ब्रांच डाल दी, इसमें शाखा डाल दी, तो इसका कॉमन नेम देखिए क्या होगा, वही फॉर्मूला रखेंगे एल्किल एमीन, लेकिन आप जानते हो ये क्या है, ये आइसो है, ये आइसो कंडीशन है, एक कार्बन दो मैथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसको आइसो कंडीशन बोलते हैं। इट मींस 1 2 3 आइसोप्रोपिल, ये आइसोप्रोपिल हो गया, और एमीन, आइसोप्रोपिल एमीन, ठीक है, हिंदी में आइसोप्रोपिल एमीन। एंड IUPAC के अंदर इसका नाम हो जाएगा, IUPAC में देखो इसमें चेन बनेगी, तो आप लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे, तो ये चेन बनेगी इसके अंदर। और रूल्स आपने पढ़ रखे हैं सारे, नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, जिस तरफ से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी पास पड़े। तो यहाँ पे तो दोनों ही तरफ से सेम नंबर पे आएगा, तो यहां से दे देते हैं 1 2 3। अब IUPAC में सबसे पहले तो क्या आएगा, देखिए अपने किससे देना है, एल्केन एमीन, तो 1 2 3 का मतलब हो गया प्रोपेन, दो नंबर पे एमीन है, अब की बार यहां नंबर डालेंगे 2 एमीन, तो ये हो जाएगा आपका हिंदी में प्रोपेन 2 एमीन, ठीक है। मैं समझता हूं सबको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CH2, यहां पे CH3CH2NH2। देखो बच्चों इसमें आइसो कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि मैथिल ग्रुप नहीं है, दो एथिल और मैथिल जरूर है। तो यहां पे कॉमन नेम में देखो, कॉमन नेम में तो अपन क्या करेंगे, इसमें कॉमन नेम कैसे देंगे, इसमें कॉमन नेम में हम इसको थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे इस कंपाउंड जो है ये ऐसे, ठीक है, ये कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें कॉमन नेम में देखो क्या देंगे, CN। यहां पे जब इसको देखते हैं अपन, तो ये आइसो कंडीशन तो नहीं है क्योंकि मैथिल ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां पे वैकेंट बॉन्ड है 2 डिग्री कार्बन पे, तो ये सेकेंडरी ग्रुप है, द्वितीयक समूह है, द्वितीयक समूह से नाम देंगे इसको, सेकेंडरी समूह से। तो कॉमन नेम में इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी 1 2 3 4 ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल एमीन। हिंदी में देखिए द्वितीयक ब्यूटिल एमीन। और IUPAC देखिए, IUPAC में इसका नाम हो जाएगा, चेन बनेगी, ये चेन बनेगी 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इधर से पास पड़ता है, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल
ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 नंबर पे है एमीन, 2 एमीन, हिंदी में ब्यूटेन 2 एमीन। आगे बात समझे, ठीक है। तो ये प्राइमरी एमीन है, क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंडरी एमीन का। ये तो सिंपल था, अब सेकेंडरी एमीन देखो। सेकेंडरी एमीन के अंदर देखिए, अब देखिए 2 डिग्री एमीन की बात करते हैं। 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, तो इसका नाम कैसे देंगे 2 डिग्री एमीन्स का। अब इसमें क्या फॉर्मूले यूज करेंगे, कॉमन नेम में देखो क्या करेंगे। कॉमन नेम में अब 2 डिग्री एमीन देखो कौन कौन सा होता है, मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं। 2 डिग्री एमीन एक तो ये होता है RNHR, यानी दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो, RR दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो। और एक होता है ये RNHR डैश मान लिया, यानी दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हो, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं, इसका क्या होगा कॉमन नेम, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। कॉमन नेम में इसका फॉर्मूला क्या होगा, दोनों सेम है इसलिए डाई लग जाएगा भैया, डाई एल्किल एमीन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और इसमें दोनों सेम नहीं है इसलिए डाई नहीं लगाएंगे, अलग अलग लिखेंगे कॉमन नेम में, यानी एल्किल डैश एमीन। अब यहां पे उस एल्किल को आपको पहले लिखना है जो अल्फाबेट में पहले आता है, ठीक है। अब आईयूपीएसी में क्या होगा देखो, आईयूपीएसी में इसका नाम क्या होगा। अब आईयूपीएसी में क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं एन से, ठीक है, यानी एन एल्किल, एक को तो एक ग्रुप को एल्किल मानेंगे और एक ग्रुप का नाम एल्केन से देंगे, एल्केन एमीन, एन एल्किल एल्केन एमीन। इन दोनों में से एक का नाम एन एल्किल से देंगे और एक का नाम एल्केन से देंगे, ठीक है। दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ले लो आप। यहां पे देखो दोनों सेम नहीं है, सो यहां पे क्या करेंगे, नाम फॉर्मूला तो यही रहेगा अपना, फॉर्मूला तो यही रहने वाला भैया, एन एल्किल एल्केन एमीन। लेकिन हमें यहां पे ये देखना है कि एल्किल से किसको नाम देंगे, एल्केन को किसको नाम दें, इन दोनों में से। तो मैं यहां लिख देता हूं, स्मॉल ग्रुप, छोटा ग्रुप जो होगा उसको हमें मानना है एल्किल, और लार्ज जो ग्रुप है, बड़ा जो ग्रुप होगा उसको हम देंगे नाम एल्केन से, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, एक इसका बताऊंगा और एक इसका बताऊंगा सिर्फ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना। यहां पे मैं ले रहा हूं CH3NH3, ठीक है। कॉमन नेम देखिए इसका, कॉमन नेम में यहां देखिए दोनों सेम है, ये भी मैथिल है ये भी मैथिल है, ठीक है। तो दोनों मैथिल हैं, तो कॉमन नेम में देखो ये फॉर्मूला लग जाएगा, डाई एल्किल एमीन। इट मीन्स डाई मैथिल एमीन, डाई मैथिल एमीन, ठीक है कि नहीं। आईयूपीएसी के अंदर देखिए, आईयूपीएसी के अंदर एन एल्किल एल्केन एमीन से नाम देंगे। अब किसी को भी आप एन एल्किल मान लो क्योंकि दोनों सेम है, तो एक को किसी को मान लो दोनों सेम है, तो एन मेथिल मेथेन एमीन, एन मेथिल मेथेन एमीन। और यहां पे देखो क्या हो जाएगा कॉमन नेम में, इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये तो हो गया ये वाला। अब इसका एग्जांपल ले रहा हूं,
CH3 CH2 CH2N CH2 CH3, एक H रहता ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कॉमन नेम के अंदर, कॉमन नेम में देखिए आप यहाँ पे कॉमन नेम के अंदर इसका नाम एल्किल एल्किल एमीन से देंगे, एल्किल एल्किल एमीन। यहाँ पे ये जो इतना इतना है ये तो है प्रोपिल और ये है एथिल। अल्फाबेट में कौन पहले आता है? एथिल पहले आता है, तो हम देंगे नाम इसका एथिल, एथिल एमीन, एथिल प्रोपिल, प्रोपिल एथिल प्रोपिल एमीन, प्रोपिल एथिल प्रोपिल एमीन। जो अल्फाबेट में पहले है उसको पहले लिखेंगे, ध्यान दे। आईयूपीएसी देखिए, आईयूपीएसी नेम में क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा एन एल्किल से नाम देंगे, एन एल्किल एल्केन एमीन। तो जो स्मॉल ग्रुप है उसको एल्किल लेंगे, एन एल्किल। अब इसमें से दोनों में से स्मॉल ग्रुप ये है भैया, तो इसको आपको क्या लेना है? एन एथिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एथिल, और ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। आप चाहे चेन बनाओगे तो ये फर्स्ट नंबर पे पड़ेगा एमीन ग्रुप, ठीक है कि नहीं? तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन एमीन। एक नंबर पे है इसलिए आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं? तो ये था सेकेंडरी एमीन। और अब लास्ट अपन बात कर लेते हैं टर्सरी एमीन की। टर्सरी एमीन में देखो 3 डिग्री एमीन में क्या होता है, कुछ ऐसा ही होगा, उसमें भी सेम यही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा फर्क है, एक एक चीज एक्स्ट्रा हो जाएगी, एल्किल एल्किल कर लेंगे अपन। तो यहां पे देखो टर्सरी एमीन के अंदर, टर्सरी एमीन 3 डिग्री एमीन देखिए, तो 3 डिग्री एमीन में देखो क्या करना है। 3 डिग्री एमीन के अंदर 3 फॉर्मूले बनेंगे। फर्स्ट बनेगा ये आर एन आर और आर, तीनों आर सेम, ठीक है। और सेकंड में आएगा आपका आर एन आर और आर डैश, एक आर अलग दो सेम। और तीसरे में आएगा आर एन आर डैश और ये आर डबल डैश, तीनों आर डिफरेंट। तो यहां पे देखो इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम ये हो जाएगा, तीनों आर सेम है तो ट्राई लगा देंगे, ट्राई एल्किल, ट्राई एल्किल एमीन, ट्राई एल्किल एमीन, ठीक है। इसका देखो क्या हो जाएगा कॉमन नेम, कॉमन नेम का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इसका हो जाएगा, दो सेम है और एक अलग है। तो अब इसमें अपन को क्या करना है, दो सेम है जिनको तो लिख देंगे अपन डाई लगा के, डाई एल्किल, डाई एल्किल, और जो अलग है उसको केवल अलग से लिखेंगे, एल्किल केवल, और एमीन हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें कॉमन नेम में देखो, इसका कॉमन नेम क्या होगा, मैं लाइन खींच देता हूं ताकि ये मिक्स ना हो। इसका कॉमन नेम हो जाएगा, तीनों अलग अलग है तो 3 बार लिखेंगे अपन, एल्किल 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 एमीन, और जो अल्फाबेट में पहले होगा उसको पहले लिख देंगे इसमें, ठीक है। आईयूपीएसी नेम में देखिए, आईयूपीएसी नेम में इसमें क्या करेंगे, तीनों सेम है तो किसी को भी आप मान लीजिए एल्केन, तो दो को मानोगे आप एन, दोनों सेम हो, सेम है तो आप लगाओगे एन कोमा एन डाई एल्किल, सेम है ना इसलिए एन एन डाई एल्किल, सेम होने के कारण। फिर आ जाएगा एक एल्केन, एल्केन और एमीन, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें दो सेम है एक अलग है, तो यहां आईयूपीएसी के अंदर क्या करना है अपन को, ये देखेंगे अपन जो लार्ज ग्रुप कौन सा है, दो सेम है वो छोटे ग्रुप होंगे, जनरली दो सेम जो है वो छोटे ग्रुप होंगे, और बड़ा वाला जो क्या होगा लार्ज ग्रुप होगा, तो उसको अपन को एल्किल मानना है और छोटे वालों को एल्किल मानना है। तो हम नाम दे देंगे एन एन डाई एल्किल, डाई एल्किल, और जो लार्ज ग्रुप होगा ना वो हमेशा उसको एल्किल लेना है,
तो यहाँ पे फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन लार्ज ग्रुप को एल्केन मानना है, तो ये हो जाएगा एल्केन, एल्केन एमीन। ठीक है, और इसमें देखिए कि तीनों ही चीजें अलग हैं, तो यहां पे IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तीनों चीजें अलग हैं। तो जो सबसे लार्ज होगा, जो बड़ा ग्रुप होगा, उसको नाम आप एल्केन से दोगे और बाकी को नाम आप दोगे NN से। तो आपको दो अलग अलग, तीनों अलग अलग है इसलिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। N एल्किल, अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको आप पहले लिख देना, N एल्किल, फिर ये हो जाएगा एल्केन, और फिर हो जाएगा आपका एमीन। अब एक एक एग्जांपल देख लो फटाफट, एक एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, इनके तीनों के एक एक एग्जांपल बताऊंगा। यहां पे देखिए NH3 N CS3 और ये CS3 हो गया। कॉमन नेम देखो ट्राई एल्किल एमीन, इट मीन्स ट्राई मेथिल हो जाएगा, मेथिल एमीन। ठीक है, IUPAC नेम देखो, दो को अपन NN से मान लेंगे, किसी दो को मान लो क्योंकि तीनों सेम है, मैंने इन दो को मान लिया। IUPAC नेम देखिए, IUPAC नेम बता रहा हूं, N डाइमेथिल, NN डाइमेथिल, और इसको अपन एल्केन से देंगे तो मेथेन, मेथेन एमीन। ठीक है, और यहां देखिए इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं, एक दो सेम लेना है तो मैंने ये दो सेम ले लिए, CS3N और ये CS3, और यहां पे मैंने अलग ले लिया CS2CH3, दो सेम है एक अलग है। तो कॉमन नेम में तो डाई एल्किल एमीन से देना है, तो दोनों ये सेम है तो इसको तो हमने दे दिया कॉमन नेम में डाई मैथिल, ये हो गया डाई मैथिल, और इसका नाम ये हो जाएगा एथिल। अब देखो अल्फाबेट में जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा, इसलिए हम पहले एथिल लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एथिल डाइमेथिल एमीन। और IUPAC में देखिए, IUPAC में क्या हो जाएगा, जो लार्ज ग्रुप है उसको एल्केन मानना है, यानी ये एल्केन है, और ये क्या है, स्मॉल ग्रुप को एल्किल से नाम देंगे, तो यहां N डाइमेथिल एथेन एमीन। ठीक है, और ट्राई एल्किन में देखो क्या होगा, टर्सरी एल्किन में तीनों अलग अलग होंगे। यहाँ पे देखिए एक मैथिल ग्रुप है यहाँ पे ये, और ये आ जाएगा आपका अलग ग्रुप, लार्ज ग्रुप कर देता हूं यहाँ पे मैं CH3, और थोड़ा सा अलग टाइप का बना देता हूं ताकि आपको एक और चीज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे इधर घुमा दिया, और ये हो जाएगा आपका CH2 और CH3। तो देखो यहाँ पे कॉमन नेम के अंदर इसका नाम होगा, ये मैथिल है, ये एथिल है, और ये कुछ अलग डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे सेकेंडरी है ये, अगर देखा जाए तो सेकेंडरी कॉमन नेम में, तो कॉमन नेम में ये हो जाएगा आपका, कॉमन नेम में हम इसको नाम देंगे 1 2 3 4। ठीक है कि नहीं, सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल एथिल, फिर मैथिल, और फिर एमीन कर देंगे। ठीक है, बी पहले आता है इसलिए मैंने ब्यूटिल को पहले लिखा है। ठीक है, फिर एथिल, फिर मैथिल और एमीन। और IUPAC के अंदर देखिए, IUPAC के अंदर क्या करेंगे, जो लार्ज ग्रुप होगा ना ये, इसको एल्केन से नाम देंगे, चेन बनेगी, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और ये स्मॉल को अपन एल्किल से नाम देंगे। तो इनमें दोनों में कौन है, पहले एथिल आएगा, तो N एथिल, फिर आएगा N मैथिल, फिर आएगा ये क्या है, ब्यूटेन, यहां पे लिख देता हूं ब्यूटेन। नंबरिंग कितना है, 2 नंबर पे पड़ रहा है N, देखो 2 एमीन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये नामकरण नोमेनकल्चर था एमीन का।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आएंगे।